विनोद भाई चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, चुनाव पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, ये उनकी जिम्मेदारी है। एक वक्त ऐसा भी था दुनिया में उनका डंका पिटता था चुनाव आयोग का, जिसका जिक्र किया योगेंद्र यादव ने। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा ना कोई पक्ष ना विपक्ष, हमारे लिए सब समकक्ष। होता दिख रहा है ये, यही मैं एक होता है कहने की बात, एक होते हुए दिखना भी चाहिए। चुनाव आयोग को अपनी कथनी से ज्यादा अपनी करनी से साबित करना पड़ेगा कि उसके लिए सारे दल समकक्ष हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी आपने ओपी रावत साहब का जिक्र किया। जब से सरकार बनी है 2014 से लेके एक फैसला ऐसा आया है जिससे सरकार असहज हुई थी चुनाव आयोग का। वो था जब राज्यसभा का चुनाव था गांधी नगर गुजरात में, अहमद पटेल का मामला फंसा था, 2017-18 की बात है, और उसमें भाजपा के कैंडिडेट और अहमद पटेल के बीच में एक वोट को लेकर कंट्रोवर्सी थी, क्रॉस वोटिंग का मसला था, और अमित शाह जी वहाँ बैठे हुए थे अहमदाबाद में गांधीनगर में, और वो मामला चुनाव आयोग ने रात को करीब 12 बजे के आसपास जो है डिसाइड किया था, जिसमें अहमद पटेल का वोट वैलिड माना गया था, उनको जीता हुआ बताया गया था। क्यों? क्योंकि उसमें दो चुनाव आयुक्त थे, ज्योति साहब जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे और रावत साहब, और उसमें रावत साहब ने इस पर स्ट्रेस किया, मुझे इंटरनली लोगों ने बताया कि मेरिट पर अहमद पटेल के पक्ष में है, इसलिए मेरिट पे लेना चाहिए। तो उससे पता लगा कि हाँ चुनाव आयोग में कुछ थोड़ी वो है। उसके अलावा और कोई ऐसा फैसला नहीं आया अभी तक जिससे लगे कि चुनाव आयोग नहीं। आज जिस तरह की बोली, मतदाता को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही, राजनीतिक विश्लेषक भी होता है बिल्कुल चुनाव आयोग। अभी किसी ने अभी उदाहरण दिया ना, आप ये बात कहें तो समझ में आती है। चुनाव आयुक्त कह रहा है मतदाता को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है, चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है। ये राजनीतिक बयान है। ये बयान वही तो जानना चाहता हूं। ये मुख्य चुनाव, आज तक किसी मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त ने ऐसा बयान दिया है? वही कह रहा हूं, ये चुनाव अभी लिंग दो का नाम लिया गया, लिंग दो साहब तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी थी जब उनका नाम लिया जा रहा था पब्लिकली, जेम्स माइकल लिंग दो का, कि वो वेटिकन से आदेश लेते हैं कि चर्च में जाते हैं संडे के दिन, कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, अपना काम करते रहे। और चुनाव, ये बयान बीजेपी के प्रवक्ता दें, कांग्रेस के प्रवक्ता दें, समझ में आता है। 20-3-B की बात मैं फिर से लाना चाहूंगा चर्चा में। 20-3-B के तहत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस दिया है राहुल गांधी को। अब तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी दे दिया, 4 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने दे रखा है। अनुराग ठाकुर याद नहीं आए उन्हें? भैया 20-3-B में अगर राहुल गांधी हलफनामा दे देंगे तो उस पर जांचें नहीं होगी। वो तो कपिल सिब्बल इस बात को भी बता चुके हैं। नहीं, आज एक और किसी ने बताया, कानूनविद ने, कि जांचें नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, मांगा जा रहा है। देखिए अभी जो शुक्ला जी ने कहा, अगर किसी डिपार्टमेंट में मान लीजिए आप सीबीआई को चिट्ठी लिखते हैं कि फला डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप अपना नाम पता और सब लिख देंगे अगर, तो तुरंत संज्ञान लिया जाएगा उसका, उसके पीई रजिस्टर होगी और उसके बाद आपसे डिटेल मांगा जाएगा और उसकी जांच होगी, और जांच होने के बाद एफआईआर होगा। हलफनामा नहीं मांगा जाता है। तो जब राहुल गांधी पब्लिक डोमेन में प्रेस कॉन्फ्रेंस 1.5 घंटे करके, और नहीं, चुनाव आयोग हलफनामा दे देना, तो चुनाव आयोग कह दे जो हमने किया है बिल्कुल त्रुटिहीन है, दे देना, बिल्कुल पारदर्शी है और पूरा निष्पक्ष है। अच्छा ये बताओ संदीप, हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पे तो सुप्रीम कोर्ट के साथ नानुकुर, बाद में माना। आधार कार्ड को मान रहे ना 65 लाख डिलीटेड लिस्ट, 65,64,000 लोग हटा दिए गए, 2 बार उनकी अलग से लिस्ट नहीं बनेगी, 2 बार उनके कारण नहीं बताएंगे, अब बताना पड़ रहा है। 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि आप विचार कर लीजिए, आधार को भी शामिल कर लीजिए, आपने नहीं माना, अब आप मान रहे हैं। तो आखिर इसी से लगता है जो शक की गुंजाइश होती है इससे बनती है। तो दर्शकों मोटी बात ये है, देखिए संस्थाओं का सम्मान है, पूरा सम्मान हम करते हैं और स्वायत्त संस्थाएं हैं, पर वो दिग्भ्रमित होती दिखे, वो सही दिशा में ना जाती दिखे तो सवाल तो पूछे जाएंगे। भाई देश हमारा और जनता जनार्दन तो हम है ना, इस लोकतंत्र के भगवान हम हैं, हमने आपको प्रतिनिधि के तौर पर वहां भेजा है, इसे मत भूलिएगा। और जो जिम्मेदारी दी गई है स्वायत्तता के साथ साथ, वो सहायक की है। आप हमारे लिए वो राह अपने चुनाव में अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने को आसान बनाने के लिए हैं, उसे जटिल बनाने के लिए नहीं है। ये आपकी कोई नाक की लड़ाई या ईगो की बात नहीं है, ये आपकी मूंछ की लड़ाई नहीं है, ये देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।